नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात चारा घोटाले में लालू प्रसाद को मिली सजा की। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में सजा सुनाई गई और डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लालू के वकील ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से फैसला आते ही लालू के वकील ने बताया कि अब बेल के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन हाई कोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस है डोरंडा ट्रेजरी कांड संख्या RC 47A/96। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत 40 अभियुक्तों को सजा दी गई। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज जस्टिस SK शशि की अदालत ने सजा का ऐलान किया। लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। न्यूज़ 18 रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भी मौजूद थी और मिनट टू मिनट वहां पर क्या कुछ हुआ ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 11:15 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोषियों की कोर्ट में हाजिरी हुई। दोपहर 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाने का वक्त मुकर्रर किया। 12:05 लालू समेत तमाम दोषियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई। 12:41 सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट दोपहर 1:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 1:45 कोर्ट में फैसले को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर 1:55 लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए के जुर्माने का ऐलान किया गया। लालू प्रसाद समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई। हालांकि लालू के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में सप्लायर त्रिपुरारी मोहन प्रसाद का जुर्माना रहा। उन्हें 5 साल की सजा और सबसे ज्यादा 2 करोड़ जुर्माना किया गया, जबकि दूसरे सप्लायर मोहम्मद सईद को 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। वैसे चारा घोटाला मामले में कब कब लालू जेल गए ये भी जरा जान लीजिए। 30 जुलाई 1997 को सबसे पहले लालू जेल गए। उसके बाद 28 अक्टूबर 1998, 5 अप्रैल 2000, 28 नवंबर 2000, 3 अक्टूबर 2013, 23 दिसंबर 2017, 24 मार्च 2018 और फिर 15 फरवरी 2022। बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में सजा हो चुकी है। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। जमानत के लिए उनके वकील अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद को सजा मिलने के बाद सियासी जुबान तेजी से अब चलने लगी है। लालू के विरोधियों को जहां मौका तंज कसने का मिल गया, तो वहीं लालू के सहयोगी पलटवार कर रहे हैं। लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत से सजा मिले 1 घंटे का भी वक्त नहीं बीता था कि आरजेडी प्रमुख ने सोशल मीडिया के जरिए विरोधियों को संदेश दिया। अपने ट्विटर हैंडल पर लालू ने लिखा, अन्याय असामानता से, तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। चारा घोटाले में
लालू को सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं दी, इतना जरूर कह दिया कि चारा घोटाले में केस करने वाले लोग अभी लालू के साथ ही हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी लालू पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने लालू के खिलाफ मुकदमा कराया वो आज उनके ही साथ हैं, उनके सलाहकार हैं और यूं ही बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा है और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना। जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री भूषण पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जबकि पिता को मिली सजा पर लालू के लाल और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें ऊपरी अदालत से उम्मीद है क्योंकि ये कोई अंतिम फैसला नहीं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी लालू को सजा मिलने पर सधे हुए अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। जो सजा हुई है उसको राजनीति और निजी अवधारणा से दूर रखकर देखा जाना चाहिए। अभी पूरे मौके हैं, इस सजा को चुनौती दी जा सकती है, ऊपरी अदालत तक मामला जाएगा और वहां से क्या होगा ये देखना भी बाकी है। ये कोई आखिरी फैसला तो है नहीं। लालू यादव पर आए फैसले ने जाहिर तौर पर बिहार की सियासत को गर्म भले न किया हो, लेकिन लालू के विरोधियों को उन पर और आरजेडी पर तंज कसने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अवैध बालू खनन के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने खान और भूतत्व विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के 3 ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी में आय से 89,88,000 रुपए ज्यादा की संपत्ति का पता चला। भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों का प्रहार जारी है। अवैध बालू खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने खान और भूतत्व विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी की कार्रवाई सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के पटना के किराए के मकान, न्यू सचिवालय स्थित उनके कार्यालय और औरंगाबाद के पैतृक आवास पर एक साथ हुई। तकरीबन 68% जो है वो आय से अधिक संपत्ति मिला है। लगभग कह सकते हैं कि 88 लाख रुपए की जो है आय से अधिक की संपत्ति इनके यहाँ से जानकारी मिली है, स्रोत मिला है और उसके आधार पे आर्थिक अपराध इकाई जो है ये कार्रवाई कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बालू खनन के मामले में इनके तरफ से जो है काफ़ी अनियमितता की गई थी, बालू माफियाओं को संरक्षण दिया गया था, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के घर से 12 लाख रुपए कैश के साथ बैंकों में भी काफी पैसा जमा करने के सबूत मिले हैं। छापेमारी में जमीन के कई कागजात भी मिले हैं जो सुरेंद्र सिन्हा ने अपनी पत्नी के नाम से खरीद रखा है। सुरेंद्र प्रसाद पर आय से करीब 90 लाख रुपए अधिक जमा करने का आरोप है, जो उनके आय से 68.32% अधिक है। आरोप है कि सुरेंद्र प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बालू के अवैध खनन को बढ़ावा दिया और बालू माफियाओं की मदद करके काफी संपत्ति अर्जित की है। कार्रवाई करने से पहले ईओयू ने सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना में आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया और फिर कोर्ट से सर्च वारंट लेकर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दानापुर से अमरजीत और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। जहानाबाद के मखदूमपुर में सरैया और कंसारा के युवक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया। सब कुछ थाने के पास हो रहा था।
लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ईंट और पत्थरों से युद्ध सा छिड़ा हुआ है। एक गुट ने रोड़े बरसाए ही थे, जवाब में तुरंत पत्थर का टुकड़ा दंदनाता हुआ आ गिरा। देखते ही देखते चमचमाती सड़क पर ईंट और पत्थरों की बारिश होने लगी। ये नजारा है जहानाबाद के मखदूमपुर मार्केट का, जहां मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच सरेआम भिड़ंत होने लगी। गुस्से से आग बबूला पब्लिक ईंट पर ईंट बरसाने लगी तो उस रास्ते से गुजर रहे राहगीर जान बचाकर भागने लगे। एक काउंटर पे आकर के तोड़ फोड़ करना और ट्रक का भी शीशा तोड़ा और मेरे घर का कांच भी तोड़ा। बहुत मना करते के बावजूद मेरे स्कूटी को भी तोड़ दिया गया। रोड़ेबाजी से एक दिन पहले मखदूमपुर मार्केट की सड़क पर ओवरटेकिंग को लेकर दो बाइक सवारों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए दूसरे दिन सरैया और कंसारा के नौजवान लाठी, ईंट और पत्थर लेकर मखदूमपुर मार्केट पहुंच गए और विरोधियों पर पत्थरों से निशाना साधने लगे। कुछ ही पल में ईंट और पत्थरों की बारिश होने लगी। सरैया पर का था कुछ लड़के और कुछ कंसारा के लड़के थे। अच्छा, प्लानिंग करके आया था सब? हाँ, पर लड़ाई तो रात से ही था उन लोगों का और सुबह में फिर प्लानिंग करके ये ऐसा काम किया। मखदूमपुर मार्केट की सड़क घंटों जंग का मैदान बनी रही। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता रहा और पत्थर की चोट से लहूलुहान ग्रामीण अस्पताल के बेड पर गिरते रहे। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। पटना के रूपसपुर में असामाजिक तत्वों ने बाइक के शोरूम पर जमकर पथराव किया, साथ ही मैनेजर की पिटाई कर दी। जिस जगह की ये घटना है वो रूपसपुर थाने के पास ही है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती है और काफी देर बाद जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो देखिए क्या तस्वीर यहां पर तब तक बन चुकी थी। बाइक के शोरूम पर जमकर पथराव किया गया, शीशों को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। हर तरफ आपको ईंट और पत्थर नजर आ जाएंगे। राजधानी पटना में असामाजिक तत्व हो या फिर आपराधिक तत्व, दोनों बेखौफ हो चले हैं। एक घटना घटी है रूपसपुर इलाके में। यही वो शोरूम है, बाइक का शोरूम, जहां पर 1 दर्जन की संख्या में आए सामाजिक तत्वों ने यहां पर न केवल पथराव किया है बल्कि जो मैनेजर है उनकी जमकर पिटाई भी कर दी है। और बड़े बड़े ईंट पत्थर आप देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। शोरूम के बाहर में ग्लास है, चारों तरफ शीशा है और यहाँ पर स्क्रैच भी दिख रहा है। जो ईंट पत्थर चलाए गए हैं उसका स्क्रैच दिख रहा है। और ये बड़े बड़े ईंट पत्थर इस बात की गवाह है कि असामाजिक तत्वों ने यहाँ किस कदर तांडव मचाया है। और मैनेजर की हॉकी स्टिक और दूसरे जो बल्ला था उससे भी पिटाई कर दी। यहाँ आते हैं और इस तरीके से अगर कोई बिजनेस करता है उसमें बाधक बनते हैं, तो पुलिस को भी यहाँ पर देखना चाहिए था, सीसीटीवी फुटेज आकर और आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन पटना पुलिस है, उसकी अपनी कार्यशैली है। देखना होगा पुलिस कब तक जगती है और इस पूरे मामले में एक्शन ले पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि यूपी चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने यह कहा कि कानून व्यवस्था हो, गरीब कल्याण हो या फिर विकास के मुद्दे पर यूपी की जनता बीजेपी से जुड़ी हुई है। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियाँ हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है।
और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज़्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज़्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी, तो आप देखिए 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं। तो अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे न्यूज़ 18 पर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।